हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड मिस यू को देखते हो बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है कि सिस्टर क्या हो गया जो तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। कोई बात नहीं, अगर मिस्टर चू एक नंबर का स्कम बैग है तो क्या हुआ, नेक्स्ट कोई पर्सन आएगा तो वो तो ऐसा नहीं होगा ना। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू मेन मॉडल को भेज रही हूँ। मैं काम करो, मिस्टर चू एक नंबर का स्कम बैग हो, उसको भूल जाओ। और बोलकर फोन कट कर देती है। तभी हमारी फीमेल लीड वाइन को ज्यादा ही पी लेती है। भी उस प्लेस पे इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सू चले आते हैं। को देखती है मिस सेन यू और मिस्टर सू को टर्न करती है और बोलती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना देर से वेट कर रही थी, फाइनली तुम आ गए। नाम मिस्टर एनजेंग है ना। तभी मिस्टर सू मन में सोचता है कि ये मुझे कोई अनदर पर्सन समझ रही है। सू जाने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे घर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, बताओ मैं तुम्हारे घर जाऊं या फिर कोई होटल में जाऊं। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। इस बात पे मिस सन यू बोलती है मैं ड्रंक हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मुझे पता है। इसके बाद वो किस कर लेती है मिस्टर सू को। किस कर लेती है तो मिस्टर सू भी उसको कैरी करते हैं, उसको होटल रूम में लेकर जाते हैं। हमारी फीमेल लीड और मेल लीड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और मिस सेन यू ये भी बोलती है कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे देखना है। तो मिस्टर सू बोलता है क्यों नहीं। फिर इसको किस करता है और रूम में लेके जाता है। वो अपना कपड़ा खोलता है, उसको बेड पे ढका देता है। और हमारा मेन लीड तभी भी हमारी फीमेल लीड को किस किए जा रहा था। इसका जो उसको किस करने लगता है तो हमारी फीमेल लीड उसको बॉडी टच करने लगती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगी ना, कुछ लो वरना मैं रुक जाऊंगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस सेन यू एक डॉक्टर रहती है। वो ब्रदर चू से गुड न्यूज शेयर करने के लिए जाती है। तभी इसी को ऑफिस के अंदर का ब्रदर जो किसी अनदर गर्ल के साथ रोमांस कर रहा होता है। नर्स बोलते हैं कि तुम्हारी तो फियांसे ही है ना। तो मिस्टर चू बोलता है कि इसका नाम मत लो और लोग रोमांस करने लगते हैं। ये देखकर मिस सेन यू का दिल टूट जाता है। वो जो एंगेजमेंट वाला रिंग रहता है वो खोलकर वहां से चली जाती है। प्रेजेंट में वो मिस्टर चू का कॉल कट करती है। सेन यू बोलती है मिस्टर सू से कि तुम्हारे लिए यही बेटर होगा तुम रुको मत। उसके बाद हमारा मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में वन नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब उठती है मिस सन यू तो देखती है होटल रूम में। भी बोलती है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर अपना बैग लेती है, उससे कुछ पैसे निकालती है और टेबल पर रख देती है और जाने लगती है कपड़ा लेकर। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम जा रही हो। तो उसका फेस नहीं देखती है सन यू और बोलती है कि मैंने टेबल पे पैसे रख दी हूँ, तुम चेकआउट कर लेना। और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर सू देखते हैं कि मिस सन यू का फर्स्ट टाइम है। इसके बाद जब सन यू लिफ्ट में रहती है फिर उसके पास नर्स से कॉल आता है कि आपके फैमिली मेंबर 10 मिनट पहले ही कोमा में गए, इसलिए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। के बाद मैं सन यू फटाफट हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसकी आंटी को सर्जरी कर रहा होता है। तो बाहर निकलता है डॉक्टर सर्जरी करके। मिस सन यू पूछती है कि आंटी कैसी है। तो डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का क्रिटिकल हालत है, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा और जल्द से जल्द हार्ट और ट्रांसप्लांट करना होगा। मिस सन यू बोलती है कि ओके डॉक्टर। फिर अपने बैलेंस देखती है मोबाइल में, उसके पास बहुत कम पैसे रहते हैं। वो बोलती है कि इतना में तो मैं आंटी को ओनली सर्जरी पैसे ही दे पाऊंगी, हार्ट ट्रांसप्लांट का बस इतना पैसे नहीं, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। ये बात सन यू जब घर जाती है तो उसकी मदर वेट कर रही होती है। फिर वो अंदर जाती है। उसकी मदर एकदम ऊपर बैठने से पहले अपना स्कार्फ रखती है और बोलती है कि तुम ये सब प्लेस पे क्यों रहती हो और मैंने सुना तुम्हारी आंटी का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मिस सन यू बोलती है कि आपको क्या चाहिए। तो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ ना। की मदर उसके साथ रहने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि आंटी तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई है, देखो खुद का ध्यान नहीं रख पा रही, वो तो भी बीमार है ना, तुम्हारा टेक केयर कैसे कर पाएंगी। भी मिस सन यू बोलती है कि मदर आपको क्या चाहिए। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं यहाँ पे सीरियस मैटर को बात करने के लिए आई हूँ। फैमिली को और सू फैमिली का एंगेजमेंट फिक्स हो गया है और तुम फैमिली से मैरी करने के लिए एग्री हो जाती हो तो मैं तुम्हारी आंटी का सर्जरी के पैसे देने के लिए रेडी हूँ। मिस सन यू बोलती है कि मेरा लास्ट टाइटल तो यू है, मैं कैसे सू फैमिली से शादी कर सकती हूँ। मदर बोलती है कि तुम बच्चों की तरह मत करो, वैसे भी मिस्टर सू बहुत ज्यादा रिच पर्सन है, तुम मिस्टर सू से शादी कर लोगी तो तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बात पर मिस सन यू बोलती है अपनी मदर से कि अगर मिस्टर सू इतना ही अच्छा है तो तुम अपनी स्टेप डॉटर मिस निंग से क्यों नहीं शादी करवा देती हो। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें पता नहीं निक कितनी वीक है, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इस बात पे सन यू रोते हुए बोलती है कि मैं सूटेबल हूँ, आपको तो पता है कि सू फैमिली का 2 यंग मास्टर, एक जो बीमार रहता है और दूसरा एक नंबर का बैठा है, बहुत ज्यादा बुली करेगा। आप चाहती है कि मैं उस बंदे से शादी कर लूँ तो मुझे आग में ढकेलने का काम कर रही है, वो भी अपनी बेटी को। कैसी मदर है आप। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि मैं तुमसे कोई नेगोशिएशन नहीं कर रही हूँ।
और सैन्यू की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हें ही पता है कि तुम्हारी आंटी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम तो हॉस्पिटल में काम करती हो ना, हार्ट ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगता है तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है, इसलिए तुम सू फैमिली की सेकंड मास्टर से शादी करने के लिए एग्री हो जाती हो, तुम्हें पैसे दूंगी बोलकर चली जाती है। तो सैन्यू रोने लगती है और तुझे तब मिस्टर सू को दिखाया जाता है, उसके पास असिस्टेंट जाता है। तो मिस्टर सू बोलता है कि वो वुमेन का क्या हुआ, लास्ट नाइट मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड किया था, उस गर्ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉल अभी तक तो नहीं मिली है। तो मिस्टर सू बोलता है कि सर्च करते रहो। असिस्टेंट बोलता है कि सू फैमिली की सेकंड यंग मास्टर 2 दिन में आने वाली है, वो चाहते हैं कि आप उनसे शादी कीजिए। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं सेन फैमिली की डॉटर से शादी करूं, ओके मैं एग्री हूँ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, हमारी फीमेल पेशेंट को चेक कर रही होती है, तभी मिस्टर सू बोलते हैं कि इसका रिकवरी कैसा है। तो मिस सैन्यू मन में बोलती है कि इसका वर्स कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, लास्ट टाइम मैंने जिस मेल मॉडल के संग नाइट स्पेंड की थी मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हुआ, इसलिए मैं पैसे देकर से चली गई। अभी मिस्टर सू मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं की है। और मिस सैन्यू बोलती है कि पेशेंट का अभी हालत ठीक हो गया है, स्टिचिंग कर लिया, कुछ दिन में रिकवरी हो जाएगा। और बोलकर चली जाती है। पेशेंट बोलता है कि मास्टर क्या आप इन्हें जानते हैं। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि नहीं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल कार में बैठने के लिए जाती है, तो उस कार में मिस्टर सू रहते हैं, देख के जाने लगती है। तभी मिस्टर सू उसको टान के अपने लैप से बैठा लेते हैं, उसको देखने लगते हैं। हमारी फीमेल देखने लगती है, हमारी फीमेल फटाफट कार में बैठती है और बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि टैक्सी है। तो मिस्टर सू बोलते हैं क्यों नहीं, मैं आपको राइड दे देता हूँ, ड्राइव करने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर सू का जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि ब्रदर ये आपके बगल में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल कहाँ से मिल गई आपको। तो मिस्टर सू बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये ओनली टैक्सी समझ के मेरे कार में बैठ गई है। हमारी फीमेल लीड सबवे में छोड़ने के लिए बोलते ड्राइवर को। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें कहाँ उतरना है बताओ। तो हॉस्पिटल में ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर सू को कॉल आता है मिस सैन्यू को कि 2 महीने में हम लोग का शादी है, तुम किसी अनदर मैन के साथ हुकअप कर रही हो। तो मिस सैन्यू बोलती है कि तुमने जो भी कुछ किया तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, हम दोनों के बीच में सब कुछ ओवर हो चुका है। मिस सैन्यू थैंक यू बोल के चली जाती है। हमारा मेन लीड को उसका फ्रेंड बोलता है कि लगता है कि ब्यूटीफुल गर्ल ट्रैवल में है। मिस्टर सू बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मिस्टर सू अपने फ्रेंड को बोलता है कि इस कॉल के बारे में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है ओके। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है इस सैन्यू चली जाती है अपने आंटी से मिलने हॉस्पिटल में। तो उसकी आंटी बोलती है कि तो ओल्ड प्रॉब्लम है, तुम क्यों है मुझे देखने के लिए, तुम्हें तो काम भी तो होगा ना। मिस सैन्यू बोलती है कि आंटी मुझे गुड न्यूज देना। तो उसकी आंटी बोलती है क्या गुड न्यूज है। तो बोलती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो उसकी आंटी बोलती है कि मुझे पता है, स्टैच्यू से तुम शादी करने के लिए जा रही हो ना। तभी मिस सैन्यू मन में बोलती है कि अगर आंटी को पता चल गया कि मैं अपनी स्टेप सिस्टर के रिप्लेसमेंट में शादी करने के लिए जा रही हूँ तो पक्का गुस्सा करेंगी सेकंड मास्टर मिस्टर सू से। मिस सैन्यू बोलती है कि आंटी अगर आपके लिए राइट हार्ट मिल जाएगा तो सर्जरी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी आंटी बोलती है बहुत पैसा लगेंगे। तो मिस सैन्यू बोलती है कि आंटी मुझे पता है आप बीमार इसलिए पड़े क्योंकि आप मेरे को टेक केयर करना चाहती थी, अब मेरा मदर का रिलेशनशिप कब का खत्म हो चुका है। वैसे भी आंटी आप तो चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूँ, मेरे बच्चे हो तो आप देखना तो चाहती थी ना, तो मैं वही करने जा रही हूँ बोलकर इसके बाद हमारी फीमेल लीड एज अ डॉक्टर का ड्यूटी पूरा करने लगती है। अब पेशेंट लोग को टेक केयर करती है। जैसी बाहर निकलती है मिस्टर की मदर आ जाती है, उसको चाटा मारती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती तुम्हें डेट करने के लिए, पर तुमने क्या किया, तुमने उसको चीट किया, तुम एक सेमलेस कॉल हो, हॉस्पिटल से निकल जाओ। तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होते हैं और डॉक्टर होते हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मैं सैन्यू इस टाइप की गर्ल है, पेशेंट को देखने के चक्कर में फ्लर्ट करने लगती है अनदर मैन से, सच चाटा मारने के लिए जाती है चू की मदर और बोलती है कि इस हॉस्पिटल से निकल जाओ। तभी हमारी फीमेल हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने चू फैमिली के लिए कोई भी सैंपल वाली हरकत नहीं की है। उससे चले आता है मिस्टर चू एकदम इनोसेंट बन के बोलता है कि क्यों तुम मेरे से ब्रेकअप करना चाहती हो, तुम क्यों मेरे को डम करना चाहती हो कि तुम किसी अनदर मैन के साथ हो ना। के बाद मिस सैन्यू मिस्टर चू से बोलती है कि मिस्टर चू मैं कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा और मिस लिन नर्स का अफेयर सबको बता दो तो चुप रहो। मिस्टर चू बोलता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है ना, इसलिए तुमने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। मिस्टर चू बोलता है कि वैसे भी तुम चू फैमिली से शादी करने वाली है, अगर तुम सबको बता भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। तभी चू की मदद को दूर करती है और बोलती है कि दोबारा तुम मेरे को सजेस्ट करना चाहती हो। हमारी फीमेल अफेयर के बारे में बताने वाली थी तो मिस्टर चू सबको बोलने लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपनी मदर को लेकर चले जाता है। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर चू हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था सब कुछ खत्म। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है मेडिसिन लेकर जा रही होती है, तभी मिस्टर को रास्ता रोक देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें शादी के लिए इन्वाइट किया, तुम शादी क्यों नहीं
नहीं करना चाहती हो, तो तुम शादी नहीं करोगे तो चू फैमिली का इंसल्ट होगा। इस बात पे मिस सेन्यू बोलती है कि जब तुम मेरे को चीट कर रहे थे किसी अनदर गर्ल के साथ, तक तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, तुम उस नर्स से क्यों नहीं शादी कर लेते हो। तो मिस्टर चू बोलता है कि मैं नर्स से शादी नहीं कर सकता, अगर तुम हम लोग 3 साल से साथ में, तुमने मुझे कभी भी टच करने नहीं दिया, अगर टच करने के लिए दे रहा तो मैं किसी अनदर गर्ल के पास थोड़ी नहीं जाता। तो सब बदतमीजी करने लगता है और मिस्टर चू ये भी बोलता है कि तुम क्या उस वाइल्ड मैन के साथ सोई हो। और तभी मिस सेन्यू बोलती है कि तुम एक सेमलेस पर्सन हो, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब मिस्टर चू उसी हॉस्पिटल में जाते हैं अपने फ्रेंड पेशेंट को देखने के लिए। तभी डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर यू कहाँ है, तो डॉक्टर बोलती है कि अभी तक नहीं आई है, मैं चेक करने के लिए आ गया। फीमेल लीड मेन पॉइंट पे मार के वहाँ से भागने लगती है। तभी मिस्टर चू फिर से पकड़ लेता है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सू एकदम एक लात मारता है देव वाला स्टाइल में और दरवाजा तोड़ देता है। मिस्टर चू बोलता है कि तुम कौन हो, एक हीरो बन के आए हो ब्यूटी गर्ल को बचाने के लिए। मिस्टर सू बोलता है कि तुम मिस्टर चू हो ना, उसको एक लात मारता अच्छा खासा कुटाई करता है। तो मिस्टर गुस्सा होकर चले जाता है। तभी हमारी फीमेल से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर सू बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मिस सेन्यू बोलती है कि आज मैं तबीयत ठीक नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू अनदर डे बोलूंगी। वो बोल कर जाने लगती है, तभी गिरने लगती है। तो मिस्टर सू उसको संभालते हैं। उधर से मिस्टर सू का लीडर ब्रदर आ जाता है और बोलता है कि मैंने डॉक्टर सेन्यू का आवाज सुना, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। डॉक्टर आप ठीक तो है ना। मिस्टर सू बोलता है कि डॉक्टर सेन्यू थोड़ा इंजर्ड है, मैं नेक्स्ट रूम में इनको मेडिसिन लगाने के लिए लेके जाता हूँ। तो उसका ब्रदर ओके बोलता है। फिर डॉक्टर सेन्यू बोलती है कि एक मिनट, तुमने अभी इसको बिग ब्रदर बोला और तुम सू फैमिली के किन मास्टर हो ना। फिर मम्मी बोलती है कि मेरा मैरिज पार्टनर है। सेन्यू बोलती है कि मुझे नीचे उतारो। तो मिस्टर बोलता है कि सू फैमिली का रेपुटेशन खराब ना, इसलिए ऐसा बोल रही है ना, मैं इसका बात तो नहीं मानूंगा। इसके बाद बोलता है सू फैमिली का दूर का रिश्तेदार हूँ, इसलिए मैं एज रिस्पेक्ट के तौर पर बिग ब्रदर बुलाता हूँ। अपने ब्रदर को बोलता है कि मैं डॉक्टर सेन्यू को लेके जा रहा हूँ। तो उसका ब्रदर बोलता है कि ओके। फिर मिस्टर के बाद मिस्टर सो उसको जहाँ पे पैर में चोट लगा था वहाँ पे मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी मिस सेन्यू होती है कि मैं खुद लगा सकती हूँ। तो मिस्टर सो बोलता है कि तुम चुपचाप बैठो, इसको मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी उधर से मिस सेन्यू की फ्रेंड जैंग चली आती है और बोलती है कि मैंने सुना वो नालायक मिस्टर चू तुम्हारे बदतमीजी किया है। तभी मिस्टर सू को देख कर चुप हो जाती है। हमारी फीमेल पैर हटाने लगती है। फिर भी मिस्टर सू उसको मेडिसिन लगाता है। लगाने के बाद बोलता है कि मैं अपने ब्रदर को कंपनी देने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे पास फ्रेंड आ गई है ना, उसको कंपनी दो बोलकर चले जाता है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने बताया नहीं ये बंदा कौन है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और जैंग बोलती है कि तुमने तो एक हैंडसम बंदे को सेड्यूस कर लिया। तो मैं सेन्यू बोलती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे पेशेंट का फैमिली है, जा रहा था तो देखा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो बस उसने मेरा हेल्प किया, इससे तो कुछ भी नहीं। मैं सेन्यू बोलती है कि वैसे भी मैं इस रिप्लेसमेंट में सेकेंड मास्टर सू से शादी करने वाली हूँ। तभी ये बात मिस्टर सू सुन लेता और बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा। के बाद मास्टर सू अपने स्टडी रूम में रहता है। तभी उसका असिस्टेंट चले जाता है और मिस सेन्यू के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने लगता है और बोलता है कि मास्टर अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो आपको अपना आइडेंटिटी रिवील तो करना पड़ेगा ना पब्लिक के सामने। तभी मिस्टर सू बोलता है उसको रिज्यूमे देखकर कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जो मुझे चाहिए था मैं उसी के संग शादी कर रहा हूँ। हाँ, असिस्टेंट को अपना बोलता है कि तुम जाके ओल्ड लेडी को बोल दो कि मैं शादी करने के लिए एग्री हो गया हूँ। दूसरी तरफ ये न्यूज जब पता चलता है सेंग फैमिली को तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सेन्यू की मदर बोलती है कि मैंने ऑलरेडी सेन्यू से बात कर ली हूँ, वो शादी करने के लिए एग्री है। सेन की मदर बोलती है कि मैं अभी कॉल करके सेन को सेन हाउस बुलाती हूँ। फिर हमारी फीमेल जब बाहर में रहती तभी उसकी मदर कॉल करती है और बोलती है कि तुम सेन हाउस वापस आ जाओ क्योंकि मिस्टर सो ने शादी के लिए एग्री हो गया है, ये गुड न्यूज है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मदर शादी के लिए एग्री हुई मुझे पता है, लेकिन मैं सेन हाउस नहीं आऊंगी, जिस दिन शादी होगा मैं उसी दिन आऊंगी। बोल के फोन कट कर देती है। उसकी मॉम गुस्सा करती रह जाती है। सेन बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी मदर ने कॉल किया था घर आने के लिए। तो बोलती है हाँ। बोलती है कि ओके अनहैप्पी थिंग याद करना बंद करो और ड्रिंक करो। वैसे भी लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो मेल मॉडल भेजा था कैसा एक्सपीरियंस है। मैं सेन्यू मन में सोचती है कि वैसे भी 10 दिन हो गया। फिर मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ कि फ्रेंड जैंग बोलती है कि डोंट वरी, अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो मैं दोबारा कॉल करके बुला सकती हूँ। तो मैं सेन्यू बोलती है कि ये सब काम मत करो। तो बोलती ओके बाबा मैं नहीं करती हूँ, चलो फेयरवेल के लिए हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एंजॉय करते अकेले ही में ही, कोई मेल मॉडल नहीं आएगा। तो उसकी फ्रेंड यानी सेन्यू एग्री हो जाती है। ऐसा तो वीडियो बनाते और दूसरी तरफ मिस्टर तो ये वीडियो देखते हैं तो इमीडिएटली जाने लगते हैं। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलती है कि मैं अडल्ट लोग को कैचअप करने जा रहा हूँ। जैंग बोलती है कि ओके देखो कितना हैंडसम बंदा है, मैं उसके संग डांस करने के लिए जा रही हूँ। फिर चली जाती जैंग। तो हमारी फीमेल भी जाने लगती। तभी एक बंदा चले आता है, बोलता है कि ब्यूटीफुल सिस्टर तुम क्या मेरे साथ डांस करोगी, और उसके पीछे कोई स्टिकर चिपका देता है।
मिस्टर सू सेन्यू को पकड़ लेता है। डॉक्टर सेन्यू बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सू बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि डॉक्टर सेन्यू का ये भी साइड है। ये बंदा कुछ ज्यादा ही मिस्टर सू पे चिल्लाने लगता है कि तुम फर्स्ट टाइम सर्व करने के लिए आते, तुम्हें पता नहीं ऑलरेडी इस गर्ल को सर्व करने का डिसाइड कर लिया हूँ। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम बहुत बोलते हो। फिर अपने बॉडीगार्ड को बोलकर उस बंदे को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। तभी मिस्टर सू बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो मिस सेन्यू बोलती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ो। तो मिस्टर सू उसको टाइटली हक करता। तो मिस्टर सू बोलता है कि अगर तुम लोनली फील करते हो तो मुझे फाइन कर सकती हो। ऐसे भी आउटसाइडर मैन बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते हैं। भी मिस सेन्यू बोलती है कि तुम मजाक मत करो। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी मैं इस स्मेली प्लेस पे क्यों आता, ओनली तुम्हारे लिए, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो मिस सेन्यू बोलती है कि मुझे पता नहीं कि मिस्टर सू तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बात बोल देना चाहती हूँ, मैं सू फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर से शादी करने वाली हूँ, तो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी। मिस्टर सू बोलता है सो कुछ ज्यादा क्लोज आके कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हमारी फीमेल दूर हटाती है। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारी फीमेल को नशा आने लगता है तो मिस्टर सू उसको संभालने लगते हैं। तो मिस सन्यू बोलती है कि प्लीज मुझे किस करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर सू उसको किस करने लगता है और उसके बॉडी में जो स्टिकर रहता है उसको निकाल देता है और बोलता है कि तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मुझे पहले फाइंड करने दो कि किस टाइप का ड्रग है। और फिर अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि उस बंदे को पकड़कर दोबारा लाने के लिए। हमारी फीमेल बस मिस्टर सू को किस के जा रही थी, तभी उधर से बंदा चले आता है तो बॉडीगार्ड पकड़ के लाता है। तो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गर्ल है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। भी मिस्टर सू बोलता है कि किस टाइप का ड्रग है। इस बात पे ड बोलता है कि ये ड्रग हाफ एन आवर के लिए रहेगा और फिर आवर के बाद ठीक हो जाएगा, पर मेरे इसके पास एंटीडोट नहीं है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें सब करने के लिए किसने बोला। तो बंदा बोलता है कि मिस्टर जू ने। तभी मिस्टर सू अपने बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देता है कि इस बॉय को वही मेडिसिन खिलाकर मिस्टर जू के रूम में बंद कर दो, सुबह तक बाहर आने मत देना। हमारे फीमेल को कैरी करता लेके चले जाता है। नेक्स्ट डे जब उठती है तो बोलती है कि मैं यहाँ पे कैसे। तभी मिस्टर सू बोलता है कि लास्ट नाइट तो बार में कुछ ज्यादा ही। पर नेक्स्ट डे मिस सेन्यू उठती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सू बोलता है कि लास्ट नाइट तुम बार में कुछ ज्यादा ही अंक हो गई थी और बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, इसलिए मुझे होटल में लाना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो सेन्यू बोलती है कि तुमने मेरे कपड़े चेंज किए। तो मिस्टर सू बोलता है कि हाँ, आज तक मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है, तुम्हारा बॉडी का भी तुम डिनाई नहीं कर सकती हो। तो मिस सू रेन बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। के बाद मिस्टर सू बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सू फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर से शादी करने वाले हो, अगर पता चला है कि लास्ट टाइम तुम मेरे साथ थी तो फिर तुमसे शादी करेंगे। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सू प्लीज आप मेरे लिए बात को सीक्रेट रखिएगा, ये बात मत बताइएगा कि मेरे लिए शादी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि लगता है कि लास्ट टाइम से मेरा वैल्यू था इंक्रीज हुआ है। के बाद हमारी फीमेल लीड अपना टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर सू चले आते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो मिस सूरन बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर सू उसको कार में बैठा देता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जब भी मैं प्रॉब्लम में रहती तुम हमसे कैसे पहुंच जाते हो। तो मिस्टर सू उसको पैसा देता और बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे पे किया था तो मुझे इतना तो हक बनता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। वैसे हाँ, मैं तुम्हें बात बोला भूल गया, कल रात को हाउस कीपर ने तुम्हारे ड्रेस को चेंज किया था। तो मिस सेन्यू बोलती है क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज नहीं किया, हम लोग के बीच में कुछ नहीं हुआ था। तो मिस्टर सू बोलता है क्या हुआ, तुम डिसअपॉइंट हो गई क्या। तो मिस सेन्यू बोलती है क्या बकवास कर रहे हो। ड्राइवर बोलता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। तो मिस सेन्यू बोलती है कि मिस्टर सू मैं तुम्हें बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं शादी होने वाला है, इससे तुम मुझसे डिस्टेंस बना के रखो। वो बोलकर ये भी बोलती है कि कल रात वाला बात के लिए थैंक यू बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सू स्माइल लेके बोलता है कि हाँ, हम लोग का तो शादी होने वाली है। केवल हमारी फीमेल जब घर जाती है तो उसकी मदर बोल रही थी कि तुमने मुझे कल रात पर कॉल का भी आंसर नहीं दिया और कल रात तो घर भी नहीं आई थी। हमारी फीमेल बोलती है कि कल रात को मैं ओवर टाइम काम कर रही थी, ऑपरेशन हॉल में बिल्कुल भी फोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है कि जो भी कुछ हो, फैमिली ने ड्रावरी को अरेंज किया है, सेंट हाउस क्यों नहीं आ जाती हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मुझे सेंट फैमिली के ड्रावरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारी फीमेल अपनी मदर से बोलती है कि तुम जो नेकलेस पहनी हो मुझे दे दो क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें दिया था। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे गिफ्ट दिया था, इसका प्राइस 10 मिलियन होगा। बात पे सैन्यू गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम मेरे डैड का मेंशन मत करो, जब मेरे डैड का कंपनी का बैंकरप्ट हो गया था फ्रॉड की वजह से, तुमने क्या किया, तुम उसको छोड़कर मिस्टर सेन से शादी कर ली। और सैन्यू बोलती है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरत था तभी तुमने हम लोग को छोड़ के चली गई, इसकी वजह से मेरे डैड ने जम करके अपना अन दे दी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सैन्यू की बंदा बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर, तुम थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो, कैसा एटीट्यूड है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम एक सेल्फिश पर्सन हो कि मदर्स को नेकलेस दे देते, क्योंकि हमारी फीमेल ये बोलती है कि सेन फैमिली के जब मैं बताऊंगी कि मैं दिया हुआ डैड का गिफ्ट तुम पहने तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तभी सैन्यू की मदर गुस्से से उसको नेकलेस देती है और बोलती है कि कल तुम ब्राइड शॉप पहुंच जाना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए, वरना तुम्हें पता है कि इसका क्या नतीजा होगा। वो बोल के चली जाती है। तो नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड स्टोर चली जाती है वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए। तो वहाँ की जो स्टाफ होती है वो बोलती है कि मिस्टर तुमने प्रेस
पर्सनली आपके लिए इटालियन वाला वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट किया है। तभी हमारी फीमेल मन में बोलती है मिस्टर सू। तो इस बात पे वो पाप बोलती है कि ये ब्राइडल शॉप को सू फैमिली ओन करते हैं। हमारी फीमेल मन में बोलती है कि मैं सेन फैमिली की तो एल्डर डॉटर हूँ नहीं, मुझे आर्गू करो में फायदा है नहीं। पाप बोलती है कि मिस्टर सू ने खुद आपके लिए साड़ी खुद ही सिलेक्ट की है। तभी हमारी फीमेल मन में बोलती है कि जो भी कुछ हो मैं तक सब्स्टिट्यूट हूँ ना, ब्राइडल ड्रेस कितना भी अच्छा क्यों ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो जैसे ही ड्रेस को देखने जाती है तभी को लगता है कि मिस्टर सू आ रहे थे, तो उनको बोलती है मिस्टर सू। तभी मिस्टर सू चले आते तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर सू बोलता है कि मेरा ब्रदर कोई काम में बिजी हो गया था, इसलिए उसके बिहाफ में मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारी फीमेल को नेकलेस पहनाने लगता है तो बोलती है कि मैं खुद पहन लूंगी। तो मिस्टर सू बोलता है कि वेट मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूँ ना। उधर से उसकी मदर उसकी स्टेप सिस्टर आ रही होती है, का नाम निंग रहता है। हमारी फीमेल देख लेती है और मिस्टर सू को छुपने के लिए बोलती है कि मिस्टर सू अगर तुम आज अभी नहीं हाइड हो गए तो हम लोग बिग ट्रबल में आ सकते हैं। तो मिस्टर सू उसको पीछे से हक कर लेता और बोलता है कि कोई भी बिग ट्रबल में नहीं आएगा। फिर निंग बोलती है कि सैनी तुम अंदर हो ना। निंग बोलती है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो सैनी बोलती है कि नहीं, नेकलेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझ पे सूट नहीं कर रहा, वो मैं बोल रही थी। मिस निंग बोलती है कि मैरिज एक फॉर्मेलिटी है, तुम अपना आइडेंटिटी मत भूलो। तभी मिस्टर सू बोलता है कि स्टिंगी माउथ कुछ ज्यादा ही बोले, तुम चाहती हो तो मैं इसको लेसन टेच कर सकती हूँ। हमारी फीमेल मिस्टर सू को मैसेज करती है कि मेरे लिए मैरिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई ट्रबल क्रिएट मत करो। फिर उसकी सिस्टर अंदर चली जाती है देखने के लिए कोई अंदर मैन तो नहीं है ना जिससे बात करे, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि शॉप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वे हो सकता है कुछ और सुनाई दे, और हाँ तुम सबको यहाँ पे बताना चाहती हो तुम्हारा रिप्लेसमेंट हूँ। तो मैं सैनियो की मदर मिस निंग को यही समझाती है कि बात सही बोलो, यहाँ पे वैसे भी मिस्टर सू आने वाला है, अगर ये बात पता चल गया तो बिल्कुल भी तो फैमिली के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इस बात पर निंग गुस्सा करती बोलती है कि तुम मेरी फैमिली थोड़ी ना हो। हमारी फीमेल को सुनाने लगती है कि वैसे भी जिससे मैं शादी नहीं करना चाह रही तो उसको उससे शादी करने के लिए जा रही, तुम्हारा लाइफ मिसरेबल होने वाला है, तुम्हें अपने आप को इतना प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं कोई प्राउड फील नहीं कर रही, तुम्हारे डाइट के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते उसको तुम इंस्ट्रक्शन दो, मुझे मत दो, मैं पहले की तरह नहीं हूँ, तुम बोलोगी मैं मान लूंगी। निंग और गुस्सा करने लगती है और सैनमी की मदर बोलने लगती है कि तुमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है ना। निंग बोलती है कि आप ही मैं जाकर डैड को बताऊं कि तुम दोनों टीम मिलकर मेरे को बुली कर रहे हो। तभी सैन्यू की मदर बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और सैन्यू को बोलती है निंग से माफी मांगने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं माफी क्यों मांगूंगी, तो उसकी मदर गुस्से से जाती है। तभी मिस्टर सू बीट वाला नीचे गिरा देते जिसकी वजह से निंग और उसकी मदर दोनों गिर जाती है। तभी उधर चली जाती है स्टाफ और बोलती है कि इस स्टोर में आपके लिए बहुत अच्छी ड्रेस है, तो ट्राई कीजिए। तो उसकी मदर और सिस्टर गुस्सा के चली जाती है। तभी मिस्टर सू चले आते हैं। सैनियो बोलती है कि तुमने किया, तो मिस्टर सू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो मैं बिल्कुल भी बियर नहीं करूंगा। तो सैनियो बोलती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। तो मिस्टर सू बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं बोलूं। इस बात पे सैनियो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुम्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे कि मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होगी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सू मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे गेम की पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ। मिस्टर सू बोलता है कि तुम क्या जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम कौन हो। तभी मिस्टर उसको बताने वाला था तो उसके पास कॉल आ जाता है, इमरजेंसी, उसको तुमको देखने के लिए जाना है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि इमरजेंसी, वो बोलकर चली जाती है। तभी उसके पास जाती है तो नर्स बोलती है कि ऊपर एक पेशेंट है जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत में, कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तो हमारी फीमेल मार्क्स पहन के जाने लगती है। तभी वो बोलती है कि मुझे माफ करना, और जैसे ही अंदर जाती कोई और नहीं मिस्टर रहते हैं बहुत ही गुस्से में और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा हालत हो गया, जो पेन मैंने बियर किया तो मेरी बियर करना पड़ेगा। हमारी फीमेल के संग बदतमीजी करने लगते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर सो भी कार से वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मिस सैन्यू तो यहीं पर आई थी। तभी वो नर्स से पूछती है कि डॉक्टर कहाँ गया, तुम्हें तो उसको कॉल किया था। ये सुनते ही नर्स वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर चो बहुत सारे बंदे लोग को बुला लिए थे और बोले थे कि जो पेन मैंने बियर किया वो तुम्हें भी करना पड़ेगा, और हमारे फीमेल के संग बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सू पहुंच जाते हैं और सभी गैंगस्टर लोग से फाइट करने लगते हैं और फाइट करने के बीच में मिस्टर इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो मिस्टर सू का असिस्टेंट आता है और सबको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके चले जाता है। के बाद सैन्यू मिस्टर सू को हॉस्पिटल लेके जाती है, वहाँ पे जहाँ पे उन्स रहता है वहाँ पे ट्रीटमेंट देती है और बोलती है कुछ दिन तक तुम पानी को टच मत करना। इसके बाद हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है मिस्टर सू को। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हारा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तुम बस थैंक यू बोल रही हो। तो तभी सैन्यू बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें रीपे बैक करूंगी, तुमने मेरा 3 टाइम हेल्प की है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मुझे तुम चाहिए पर तुम शादी करने के लिए जा रही हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लाइक नहीं करते हो मुझे। मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, सभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग डेवलप हो गई है, वैसे भी तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें कोई प्यार करे। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे
से शादी होने वाला है, प्लीज तुम ये सब मत करो, और बोलकर से चली जाती है। तभी मिस्टर सू बोलते हैं कि शादी को तो होने ही वाला है, अभी तुम्हें वेट करूंगा। और नेक्स्ट डे दिखाए जाते हैं हमारी फीमेल वेडिंग ड्रेस पहन के बैठी थी और मन में बोले थी कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं शादी करूंगी, पर ऐसे करूंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सैन्यू बोलती है कि जो भी कुछ हो मुझे शादी करनी पड़ेगी, शादी करूंगी तभी आंटी सरवाइव करेंगी। तभी वहाँ पे आ जाती है एक मेड और बोलती है कि यंग मास्टर ने बोला है आपको ये नेकलेस पहनने के लिए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि नेकलेस तो है ना, तो मेड बोलती है कि मास्टर ने बोला है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके चेंज कर दो। वो जब नेकलेस पहनती है तो याद करती है मिस्टर सू ने उसको फर्स्ट टाइम वो नेकलेस पहनाया था। बाहर से मिस्टर सू भी देख रहा होता है अपनी वाइफ को। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस बैंक्वेट हॉल में आपको जाना है, वेडिंग रिचुअल से स्टार्ट होने वाला है, तो चले जाता है। मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलते हैं कि मिस सैन्यू तुम बहुत ब्यूटीफुल ब्राइड हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग बिजनेस डील कर रहे हैं मिस्टर सेन, इतना पोलाइट वर्ड बोलने का जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा फादर का बिजनेस सॉर्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सभी मैं तुम्हें एज अ बेटी की तरह ट्रीट करता हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम अपनी बेटी निंग बिहाफ में मुझसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं मिस्टर सोसिया, तो मुझे बेटी के ट्रीट करते हो। फिर बैंक्वेट हॉल में अपनी फादर को हैंड पकड़ के जाना पड़ता है। मिस्टर सेन बोलता है चलने के लिए, तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे ये प्रोसेस पता है, मेरे डैड मर चुके, तुम मेरे डैड हो नहीं। की मदर बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, वहाँ पे इतने सारा जर्नलिस्ट होंगे, सेन फैमिली कर में तब क्या सोचेंगे। तो मिस सैन्यू बोलती है कि मैं सोच लूंगी, वो बोल के चली जाती। जैसे ही वेडिंग हॉल में जाती है मिस्टर सू को देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं हूँ सू फैमिली का सेकंड ईयर मास्टर, लेकिन मैं सेंग फैमिली की एल्डर डॉटर शादी करने वाला, तुम तो वो नहीं हो। तभी मिस सैन्यू बोलती है कि मुझे वेडिंग का जरूरत है, मुझे कुछ टाइम दे दो, कल मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तभी मिस्टर सू बोलता है कि हैप्पी मोमेंट में तुम ये कैसा वर्ड बोल रही हो। मिस्टर सू उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे ले जाने लगता है। तो हमें हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर सू उसको लेके जाता है स्टेज पे। तभी वहाँ पे पूछता है आप क्या मिस सेन को एज अ वाइफ की तरह एक्सेप्ट करेंगी। तभी हमारी फीमेल मन में बोलती है कि अगर मिस्टर सू मेरा आइडेंटिटी रिवील कर दिया तो मेरी आंटी का हार्ट का क्या होगा। लेकिन मिस्टर सू उसका आपको पकड़ता, उसको किस कर लेता और बोलता है कि मैं इसे एज अ वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। तभी बोलता है कि कांग्रेट्स, आप लोग हस्बैंड वाइफ मिल गए, और भी प्रोसेस करने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ से कुछ बात करना है। तो तभी सैन्यू बोलती है कि रूल के अगेंस्ट है ये। तो मिस्टर सू बोलता है कि मेरा वर्ड ही रूल है, वो बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सू मुझे 1 साल दे दो, 1 साल के अंदर मैं तुम्हें डिवोर्स देकर चली जाऊंगी, तुम जैसे चाहो वैसे मुझसे रिवेंज ले सकते हो। तो सैन्यू बोलती है कि मैं तुम्हें 1 साल बाद डिवोर्स दे दूंगी। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हारे लिए शादी इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों दोगी। वैसे भी मैंने वेडिंग टाइम तुम्हें रिवील इसलिए नहीं किया आइडेंटिटी, क्योंकि सू फैमिली का रेपुटेशन उससे बर्बाद हो सकता था। तो मिस सैन्यू बोलती है कि मैं बात पे अग्री नहीं हुआ। फिर मिस्टर सू बोलता है कि तुम इतना सेक क्यों कर रही हो, तुम्हें ठंड लग रहा है। तो हमारी फीमेल उठ जाती है और मिस्टर सू का हाथ लेके अपने बॉडी को टेस्ट कराने लगती है। बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप इसे सेटिस्फाई है। तो मिस्टर सू अपना हाथ हटाने लगता है, लेकिन वो पकड़ी रहती है। मुझे बोलती है कि 1 साल के अंदर मुझे अपनी आंटी को हार्ट ढूंढना है, अगर मेरी आंटी को हार्ट नहीं मिलेगा तो मर सकती है। बोलती है कि मिस्टर सू मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज आप मेरा आइडेंटिटी को एक्सपोज मत कीजिए, तो ओनली 1 साल चाहिए। मिस्टर सू बोलता है कि तुम शादी करने के लिए कुछ भी करोगी, साथ मैट भी स्पेंड कर लोगी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सू अगर आप इस शादी से एग्री नहीं तो मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें मैंने जाने के लिए बोला। फिर अपना कोट खोलता है और हमारी फीमेल रेड को पहनाता है। तो बोलता है कि तुम इतनी स्मार्ट हो, पर इस जगह तुम इतनी स्टूपिड कैसे बन जाते हो, तुम्हें याद है उस रात को मैंने तुम्हें क्या बोला था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सू ने बोला था उस रात को मैं तुम्हें इंटरेस्ट लेता हूँ, वरना इस जगह में स्मेली प्लेस में एक स्पिरिचुअल बॉय क्यों आता। और मिस्टर सू बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे संग शादी की। हाँ नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे सामने डिवोर्स का मेंशन मत करना। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है और ये भी बोलता है कि हम लोग का शादी हो चुका है, ये रिग्रेट करने के लिए बहुत लेट हो चुका है, और चले जाता है। तभी हमारी फीमेल में बोलती है कि सेकंड मास्टर रूथलेस पर्सनालिटी के हैं, उस रूमर्स बहुत गलत है, ये बहुत अच्छे है। और दूसरी तरफ मिस्टर सू बोला था कि मैं वेट करूंगा कि जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट ना कर लो। नेक्स्ट डे मिस्टर सू उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है क्या तुम ब्रेकफास्ट बना सकते हो। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम मुझे कैसे पसंद समझ कर रखी हो। तो मिस सैन्यू बोलती है कि तुम एक नॉवल पर्सन हो, तुम क्या खाना भी बना सकते हो। तो मिस्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स, उसको ब्रेकफास्ट अदा करने के लिए जब ब्रेकफास्ट कर रही होती तभी मिस्टर सू उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट ये था कि उसे हस्बैंड वाइफ वाला ड्यूटी पूरा करना होगा, बार में नहीं जाना होगा, लेट नाइट ड्रिंक नहीं करना होगा, किसी अनदर मैन के साथ हुकअप नहीं करना होगा। तो साइन करने के लिए जाती है तो मिस्टर सू बोलता है कि रिग्रेट मत करना, फिर साइन कर देती है। बोलती है कि जब एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया तो मुझे उन पे जाना होगा। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम मुझे टाई भी तो बांधना होगा, वाइफ का तो ड्यूटी है ना।
देना। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सू को टाई बांधने लगती है, तो उसको बांधने के लिए नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर सू बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ से हेल्प मांगा टाई बांधने के लिए, लेकिन तुम तो मुझे टाई दबा रही हो। इसके बाद वो जाने लगती है, बोलती है कि मुझे नहीं आता है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर उसको हाथों से अपना टाई पहनाता है और बोलता है कि मैडम आप क्या लर्न की। मिस सेन्यू बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि मैडम कल आपको मेरे साथ ऑक्शन पे जाना है। तो मिस सेन्यू बोलती है ओके। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सेन्यू ऑक्शन पार्टी में जाती है, उसमें निंग भी रहती है। तभी निंग बोलती है कि तुम जैसे पर्सन ऑक्शन पार्टी में क्या करने के लिए आई हो भाई, तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है और वैसे भी तुम वेल्दी फैमिली से शादी कर लियो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत वेल्दी बन गई हो। ये हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे पास इन्विटेशन कार्ड है या नहीं, इसे तुम्हें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। वैसे भी ऑक्शन पार्टी कोई सेंट फैमिली तो करा नहीं दी जहाँ पे मैं नहीं जा सकती। तो मिस निंग और भी गुस्सा करने लगती है और बॉडीगार्ड को बोलती है कि इसके पास इन्विटेशन कार्ड भी नहीं है, अंदर कैसे जाएगी। तभी उसको बॉडीगार्ड मना करता, उससे इन्विटेशन कार्ड मांगता है। निंग तो गुस्से से धक्का भी देती है। तभी उधर से मिस्टर सू चले आता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को बुली करने की। तभी वहाँ के ऑक्शन का मैनेजर आता और बोलता है कि तुम क्या मेरी वाइफ को अंदर जी करने नहीं दोगे। इस बात पर मैनेजर बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं रहता है आपकी वाइफ है। तो मिस सू को देखकर निंग मने बोलती है कि मिस्टर सू तो एक ओल्ड परवर्टेड और स्कम बैक था, कभी किसी पर मर्सी नहीं दिखाता था, पर इतना उल्टा क्यों है। कब मिस्टर सू उस ऑक्शन पार्टी में उनको एंट्री करने से मना कर देता, मैनेजर वही करता है। इसके बाद मिस्टर सू को हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हें कोई बुली करेगा तुम फाइट बैक करना। तो हमारी फीमेल ओके बोलती है। और निंग बोलती है सैन्यू तुमने मिस्टर सू को सेड्यूस किया, मेरे नाम को लेकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऑक्शन पार्टी में एक ब्रेसलेट का ऑक्शन होता है, हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा उसको देखने लगती है। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हें चाहिए, तो हाँ बोलते हैं। फिर वाइंडिंग करके मिस्टर सू वो ले लेते हैं रेड वाला ब्रेसलेट। इसके बाद मिस्टर सू उसको पहनाते हैं। फिर सैन्यू थैंक यू बोलती है। बाहर जाने के बाद बोलती है कि यंग मास्टर। फिर दोबारा निकाल कर दे देती है, बोलती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। तो हमारा मेलिड बोलते हैं कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती हो। तो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है यंग मास्टर, आप बहुत अच्छे पर्सन है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि कौन अपने हस्बैंड को यंग मास्टर बुलाता है, को पहना देता है। के बाद उसके पास न्यूज आता है कि उसकी आंटी की तबीयत बिगड़ गया। तो फटाफट सैन्यू हॉस्पिटल जाती है और आंटी से पूछती है कि आपका तबीयत ठीक है ना। तो बोलती थी ना कि मैं शादी कर लूंगी, मेरे बच्चे होंगे तो आपको देखना है। तो देखिए मैं शादी भी कर ली। उसकी आंटी पैनिक होने लगती है, उसका तो शादी मिस्टर चू के साथ होने वाला था। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि आंटी मिस्टर सू बहुत अच्छे पर्सन है, अब मैंने मिस्टर चू के साथ ब्रेकअप कर लिया है। फिर वो बड़ा फैसले देती है, बोलती है कि ये आप इसके न रहे, इसलिए मैंने ऑक्शन में देखा तो आपके लिए ले ली हूँ। उसकी आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे डॉरी के तौर पे रखना चाहती है जेड वाला ब्रेसलेट को, पर कुछ रीजन हुआ इसका से मुझे बेचना पड़ा, पर रियल ऑनर तुम हो। उसको पहना देती है। बोलती है कि मुझे अब से वांगटंग खाना है। तो हमारी फीमेल लेने के लिए चली जाती है। तभी मिस्टर सू बोलते है कि आंटी आपको कुछ बोलना है। मिस्टर सू को सैन्यू की आंटी बोलती कि मुझे पता है तुम्हें जेड वाला ब्रेसलेट ढूंढने में बहुत मेहनत लगा है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम सैन्यू से प्यार करते हो, पर तुम कितना प्यार करते हो मुझे बस ये देखना है। क्योंकि मिस्टर चेन भी अच्छा था, पर उसने बाद में उसके साथ बिट्रे कर लिया। सू बोलता है कि आंटी मैं आपको अपने एक्शन से बता दूंगा सैन्यू से कितना लाइक करता हूँ। कि सैन्यू की आंटी बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, यू फैमिली पहले बहुत ही ज्यादा रिच हुआ करता था, लेकिन सैन्यू की मदर और उसका एक्स हस्बैंड मिलकर सैन्यू को किडनैप कर लिया और उसको डैड को धमकी दिया कि अगर उसको कंपनी का सारा शेयर को नहीं मिलेगा तो उसकी बेटी को मार डालेगा। आज में मेरे ब्रदर ने सारा शेयर्स मिस्टर चेन के नाम पे कर दिया था और उसने मुझे ड्रग दिया, जिसकी वजह से मेरा हार्ट फेलियर हो गया। अब मैं बीमार रहने लगी हूँ। अब मुझे पता है मेरा बॉडी ज्यादा देर तक बियर नहीं कर पाएगा। ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम उससे रिवेंज लो, पर तुम उसको प्रोटेक्ट करो, तुम उसको फ्यूचर में बहुत अच्छे से ट्रीट करो। हो सकता है कि फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो, लेकिन तुम कभी भी उसको छोड़ के प्लीज मत जाना। और सैन्यू की आंटी यही बोलती है मिस्टर सू से कि प्लीज तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। और मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं उसकी रिलेटिव ऊपर में जाए दिन तक नहीं रह पाऊंगी, पर तुम तो उसके साथ रहोगे ना। ये सब बाहर खड़ी होकर सैन्यू सुनने लगती है और बोलती क्या डैड की कंपनी ने मिस्टर सेन ने हथियार लिया था, को किडनैप करके मैं डैड को फोर्स किया सारा शेयर्स उनके नाम पे ट्रांसफर कर दूं, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। अभी वो दोनों नर्स बात करते हुए आती है कि तुमने सुना एक पेशेंट के साथ एक सिस्टर इन लॉ ने झगड़ा किया। तभी हमारी फीमेल सुन लेती है और गुस्सा करती है, चली जाती है मिस्टर सेन के पास, बोलती मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर सेन बोलता है बैठने के लिए और बोलती है मिस सैन्यू तुमने जो बोला मैंने वो किया, तुम्हारी वाइफ मेरी आंटी को क्यों डिस्टर्ब करने के लिए जा रही है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम एल्डर से कैसे बात कर रही हो। सैन्यू बोलती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि एल्डर से कैसे बात किया जाता है, वैसे भी जो तुम कंपनी में बैठे हो ना वो कंपनी मेरे डैड का है। सेन बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, सेन ग्रुप का फाउंडर तो मैं हूँ। मिस सैन्यू बोलती है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता, और बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर सेन गुस्सा करते हैं, अपने सिस्टर ने कॉल करते हैं और बोलते हैं कि किसी तरह सैन्यू को मार डालो, इसको पागल बना दो। और वैसे भी शादी के बाद तो इंसिडेंट होते ही रहते हैं, हम लोग किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन जो है सबको डिलीट कर दो।
और दूसरी तरफ सन्नी जा रही होती है और मने बोलती है कि मिस्टर सन तो कोई रेंट छोड़ा भी नहीं होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। मिस्टर सन चले आता है, उस पर गुस्सा करने लगते है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ गई थी। तभी हमारी फीमेल मने बोलती है क्या मुझे मिस्टर सन के बारे में मिस्टर सू को बताना चाहिए। वैसे भी यू फैमिली और सेन फैमिली से मिस्टर सू को मैं दूर रखना चाहती हूँ, उसको मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। फिर मिस सन्यू बोलती है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सन्नी बोलती है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम्हें तो पता है कि मैं निंग की रिप्लेसमेंट हूँ। तभी मिस्टर सू बोलता है कि शायद तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला था शादी का टाइम। फिर फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि मिस्टर सन ने बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें संग शादी किया हूँ। तभी सन्नी बोलती है कि जो भी कुछ हो मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो मिस्टर सू बोलता है कि जो भी मुझे संग चीट करता है, बिट्रे करता है, मैं इसके साथ ये करता हूँ। फिर उसको किस करने लगता है, जब किस करता है तो उसको धक्का देती है, बोलती है कि तुम क्या परवेट हो, को हाथ में किस करता और बोलता है कि तुम तो मेरे को अच्छी तरीके से जानती हो। इसके बाद मिस्टर सू उसको कैरी करता और घर लेके जाता है, सोफा पर तो बैठा देता है, अपना शर्ट ओपन करने लगता है। सन्नी बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुमने मेरे संग झूठ बोला, तुमने मुझे हिट किया और इतना रफली बात कर रही हो, तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करती हो ना। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम क्यों मुझे पुश कर रही हो, मुझे मौका तो दो, तुम्हें परसू करना चाहता हूँ, एक चांस से दो। और फिर आराम से बैठता उसको पानी देता है और बोलता है कि तुम वर्ड के बाहर क्या सुनी थी। तो मिस तुरंत बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हारा हॉस्पिटल से बाहर निकलने का एटीट्यूड चेंज हो गया, तब मुझे समझ में आ गया था। फिर सैनी बोलती है कि मैं मिस्टर सेन के पास गई थी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, पर वो ऑलरेडी अलर्ट था, कुछ पता नहीं चला। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम रिवेंज लेना चाहती हो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। तो सनी बोलती है कि नहीं, मैं अपना रिवेंज खुद मैं लूंगी। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है मेरे लिए। सनी बोलती है कि हाँ, मिस्टर सेन एक क्रूअल पर्सन है और तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। इसके बाद हमारी फीमेल अपनी मदर से मिलने के लिए चली जाती है। तो इसकी मदर बोलती है कि बस मैं तुम्हारे आंटी को देखने के लिए गई थी, पर मेरे को देख को चिल्लाने लगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि यू फैमिली को बैंकरप्ट के पीछे आपका कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसकी मदर बोलती है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा फादर करप्ट हो गया था, उनका लाइफ बर्बाद हो गया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम भगवान का कसम खा के बोलो कि यू फैमिली का करप्शन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, झूठ बोलोगी तो तुम मर जाओगी। कि मदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, जो हो चुका है हो चुका है, तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर हो। तो मिस सन्यू बोलती है कि मेरी कोई भी मदर नहीं है। तो सन्नी बोलती है कि आप पास्ट का बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पास्ट में आपने जो क्राइम किया था वो रिवील हो जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हो। तभी उसकी मदर बोलती है कि मैंने कोई भी पास्ट में क्राइम नहीं किया था, तुम फालतू का बात मत किया करो। सन्नी बोलती है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया तो तुम्हें एक्साइटेड क्यों हो रही है। तभी उसकी मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया है, तो तुम ऐसा तो कुछ करोगे तो तुम हर्ट भी हो सकती हो। तो सन्नी बोलती है कि मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, आप जो मुझे हर्ट करोगे, वो बोल के चली जाती है। इसका उसकी मदर मिस्टर सन को कॉल करती है और बोलती है कि पास्ट में जो हुआ था गर्ल को पता तो नहीं चल गया ना, कोई एविडेंस इकट्ठा कर ली तो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। तो फिर उसकी बोलती है किडनैपिंग वाली। तो इस बात पे मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम जैसे फूल को साथ में क्यों रहता मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हमारी फीमेल को समझ में आ जाता है कि मिस्टर सेन की ऑफिस में कुछ एविडेंस मिल सकता है। दूसरे दिन वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी अपनी उंगली को कट करने वाली थी। तभी मिस्टर सेन चले आता और बोलता है कि डॉक्टर सन्यू क्या आपको अपना गट्स प्यारा नहीं, अपनी कट करने वाली थी। तो बोलती कि सॉरी मैं डाइवर्टेड हो गई, कल जो ऑपरेशन था मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो मिस्टर सू को समझ में आ जाता है कि झूठ बोल रही है, अब वरीड है किसी बात को लेकर। के बाद मिस्टर सू खुद ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वो बोल के चली जाती है। अभी मिस्टर को बोलता है कि मेरी वाइफ तो मुझे से झूठ भी नहीं बोल सकती हो। इसके बाद किसी तरह रात में सन्यू मिस्टर सेन के ऑफिस में पहुंच जाती है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। तो कुछ आवाज आता है तो टेबल के नीचे छिप जाती है। तो वहाँ पे मिस्टर सू चले आते हैं। ये देख के सन्यू गुस्सा करने लगती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम दोनों साथ में अरेस्ट हो जाएंगे। मिस्टर सू बोलता है कि तुम अकेले क्यों अरेस्ट होंगे तो हम लोग साथ में होंगे ना, तो ज्यादा एक्साइटेड होगा ना वाइफी। दोनों मिलकर एविडेंस ढूंढने लगते, तभी उसको एक लॉकर मिलता है। हमारी फीमेल बोलती है कि लॉकर कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है, तो मेरे डैड का है। तो मिस्टर सू बोलता है कि अगर तुम्हारे डैड का लॉकर है तो तुम्हें इसका पासवर्ड भी पता ही होगा। तभी हमारी फीमेल फ्लैशबैक में याद करती है कि उसके डैड ने उसका पासवर्ड बताया था कि वो उसी पासवर्ड डाल के खोल लेती है, लेकिन उसमें कोई एविडेंस नहीं रहता है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मिस्टर सेन पहले यहाँ से एविडेंस हटा चुका है क्योंकि उसको पता था कि तुम उसके इसमें जरूर आओगी। तभी वहाँ पे कुछ आवाज आता है तो सिक्योरिटी गार्ड देखने के लिए आ जाता है। तो हमारा मेल लीड और फीमेल टेबल के नीचे छिप जाते हैं। हमारे फीमेल कुछ ज्यादा क्लोज आती है तो मिस्टर सो फिर से टीज करने लगते हैं, फिर एक दूसरे किस करने लगते हैं। जब लोग किस कर रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा क्लोज आने वाला था सिक्योरिटी गार्ड कि वहाँ पर मिस्टर सेन का असिस्टेंट आ जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को जाने के लिए बोलता है तो चले जाता है। हमारे फीमेल बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे थे। तो मिस्टर सो बोलता है कि बस अगर तुम्हें बात करना है तो सही प्लेस नहीं है, उसको टानते हुए से लेके चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन अपना ऑफिस देखता है, ऑफिस में देखता है कि उसके अकड़ों को टच किया और बोलता है मिस सनी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने आधी रात में मेरे ऑफिस में
जाकर लॉकर को चेक किया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन ऑलरेडी वहाँ से एविडेंस हटा चुका था। तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वैसे भी मिसेस सैन्यू का शादी तो मिस्टर सू के साथ हो चुका, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन हुआ, जल्द से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। फिर मन में बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा सैन्यू को कोई वैल्यू नहीं होगा, फिर मैं उसको मार सकता हूँ। अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सू को कॉल कर देता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जब हॉस्पिटल में रहती है तभी उसके पास इसका कॉल आता है और बोलता है कि उसकी आंटी के लिए हार्ट मिल गया है। इस बात से खुश होकर नर्स के पास जाती है और बोलती है कि पहले तो नहीं मिला था, अचानक कहाँ से मिल गया। नर्स बोलती है कि गुड लक होगा। तभी उधर से मिस्टर सू चले आते हैं। अभी मिस्टर सू को फीमेल बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सू बोलता है कि मिस्टर सेन का असिस्टेंट कॉल किया था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बात पे सन्यू उसको थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुमको मैंने थैंक यू बोलने के लिए मना किया था ना, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हम लोग रिलेटिव है, तो ऐसे थैंक यू मत बोला करो। फिर बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे किस किया था, इसका मतलब मुझे चांस दे रही हो ना। फिर वो किस का सीन याद करती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम किस का सीन याद कर रही हो ना। तभी सन्यू बोलती है कि बकवास बंद करो। नर्स से पूछने लगती है कि डोनर कौन है हार्ट का। तो नर्स बोलती है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी हमारी फीमेल चली जाती है आंटी के पास। उसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि आंटी आप कैसी। तो आंटी बोलती है कि मैं अभी अच्छी हूँ। तो मिस्टर भी बोलता है कि आंटी कैसी है। तो बोलती है कि मैं अच्छी हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि आंटी आपका कोई रिलेटिव है क्या। तो आंटी बोलती है कि नहीं मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। फिर बोलती है कि अचानक आप किसी पेशेंट से मिले हैं क्या। आंटी बोलती है कि नहीं। तो फिर बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस्टर को बोलते है कि नहीं आपके लिए मिस सूरन बहुत ज्यादा वरीड हो रही है ना, क्योंकि आप अकेले हॉस्पिटल में रहते हो। तो आंटी बोलती है कि मेरे लिए वरी मत हो। उसके बाद मिस्टर सू और सैन्यू बातें करने लगते हैं। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो हार्ट डोनर है वो एक स्कैम है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये फैमिली का प्लान है। तो सन्यू बोलती है कि हाँ उसने मेरे डैड को हर्ट किया, अगर आंटी को हर्ट करेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस्टर सू बोलता है फैमिली ने सू फैमिली के साथ इसलिए शादी किया था बिकॉज उसको प्रोजेक्ट चाहिए था जिसका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, की वजह से मिस्टर सन ने तुम्हें मेरे संग शादी करने के लिए फोर्स किया था। बट डोंट वरी, मुझे पता है कि सेन फैमिली को इस ट्रैप में कैसे फंसाना है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तुम क्या मुझे अभी भी एक और चांस नहीं दोगी। तो हमारी फिल्म बोलती है कि मिस्टर सू तुम्हें पता है कि मैं पहले ही बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो चुकी हूँ, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन ये सब मुझे अनरियल लग रहा है। तभी मिस्टर सू उसको किस कर लेता है। किस करने के बाद बोलता है कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करोगी। ये भी डर लगता है कि तुम अगर मुझे नहीं चाहती हो तो क्या होगा। मेरे हार्ट में तुम हमेशा बहुत अच्छी हो। अगर तुम सेन फैमिली से को एक्सपोज करना चाहती हो और रिवेंज लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट सीन में अपनी फ्रेंड के साथ बार में होती है, उसको बताती है कि उसकी मॉम ने उसके डैड के साथ कितना बुरा किया। ये बोल के ड्रिंक करने लगती है। तभी उधर से मिस्टर चले आता अपनी वाइफ के लिए। तो मिसेस एंग हमारी फीमेल लीड को उसके हस्बैंड को सौंप कर चली जाती है। अभी मिस्टर सू अपनी वाइफ को हक कर लेता और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा हर्ट हुई हो, पर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो तुमने हर्ट किया है। के बाद मिस्टर सू अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है सेन फैमिली का कोलैबोरेशन के बारे में हुआ। तो बोलता है कि ओके बॉस, हम लोग अरेंज करवा दिए, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाइए। हाँ बॉस, क्या आप सचमुच फैमिली का एडवांटेज लेने दोगे सू फैमिली से। तो मिस्टर सू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वही करो। इसके बाद दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड पास मिस्टर सू चले जाता है और बोलता है कि सब कुछ अरेंज हो चुका है, तुम्हें डिनर पार्टी में जाना होगा सेन फैमिली के पास, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो मिस यू बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर, तुमने मेरी बहुत हेल्प। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड को किस करती है और थैंक यू बोलती है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो और भी सिंसियरिटी के साथ बोलना होगा, और हमारी फीमेल लीड को किस करने लगता है। तो वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए, फिर चली जाती है। तो मिस्टर सू अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि मैंने तुम्हें जो अरेंज करने के लिए बोला था तुमने अरेंज किए हो ना। तो बोलता है ओके बॉस। इसके बाद पार्टी का दिखाया जाता है। मिस्टर सेन बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि सू फैमिली के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। तभी हमारी फीमेल चली आती है और बोलती है कि मिस्टर सेन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, तुम इतना खुशी से सेलिब्रेट भी करने लगे। सेन बोलता है कि सैन्यू तुम क्या बात कर रही हो। सैन्यू बोलती है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसको धक्का देते स्टेज पे चली जाती। तभी नींग बोलती है कि तुम मेरे डैड से ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम्हारे भी डैड है, इसलिए भी ये सेन फैमिली का और सू फैमिली का पार्टी है, तुम बीच में क्या करने के लिए आई हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि सारे गेस्ट लोग को थैंक यू पार्टी अटेंड करने के लिए। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको दो बिस्ट को बताऊंगी, पहले मिस्टर सेन को और दूसरे मिसेस सेन के बारे में। उसकी मदर चिल्ला के बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, स्टेज से नीचे उतरो। और मिस्टर सैनी बोलने लगते हैं कि सैन्यू तुम कौन सी मूर्ख वाली बात कर रही हो। सैनी बोलती है कि आप लोग को पता नहीं होगा कि मिस्टर सेन और मिसेस सेन ने पास्ट टाइम में क्या किया था, मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर सेन मेरे डैड के एम्प्लॉय थे। मेरे डैड इन्हें बहुत अच्छा ट्रीट किया करते थे। बहुत अच्छा खासा शरीर देखकर उन्होंने अपना राइट हैंड बना लिया था। मिस्टर सेन ने मेरी उनको सेड्यूस कर लिया।
मुझे किडनैप किया और मेरे डैड को धमकी दी कि अगर उसका सारा शेयर मिस्टर सन को नहीं मिलेगा तो मेरे को मार डालेंगे। डैड ने सारा शेयर दे दिया और वो अपने आप को भी खत्म कर लिए। वे लोग बातें करने लगता है कि कैसा पर्सन है अपनी बेटी को ही किडनैप कर लिया और उसकी मदर भी कैसी है। और सन्यू बोलती है कि मेरी आंटी को जाकर मेरी मदर उनको की दिया करती थी, उनको ऐसा ड्रग दिया जिसकी वजह से उनका हार्ट फेलियर हो गया। इस बात पे सभी लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो सन्यू की मदर सन्यू पे गुस्सा करती है। तभी उसके फादर बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हारी मॉम को सजेस्ट किया पर मैंने इलीगल तरीके से कोई काम नहीं किया है। उधर से मिस्टर सू चले आते हैं और जितना भी क्राइम किया था किडनैपिंग से लेकर एवरीथिंग सारा एविडेंस उसको दिखा देते हैं और बोलते हैं कि तुमको क्या लगा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया? ऐसा तो नहीं होता है मिस्टर सेन। जब हमारी फीमेल को सपोर्ट करता है तो वहाँ पे पुलिस आता है और मिस्टर सेन और मिसेस सेन को पकड़ कर लेके चले जाता है। सारा एविडेंस हमारी फीमेल पुलिस को दे दी थी। ये देखकर तो निंग पूरा पे चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सो बोलते हैं कि ये रासेन फैमिली का सारा शेयर्स वापस तुम्हारे नाम पे हो चुका है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मिस्टर सू बोलता है कि बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, प्लीज इस तरह रो मत। हमारी फीमेल लीड हक कर लेती मिस्टर सो को। तो हमारा मेन लीड बोलता है मेरे लिए खाना बनाया करती हो, मेरे लिए टाई बनती हो और जब मैं ऊँच हो जाता है तो तुम उस पर मेडिसिन भी तो लगाती हो। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सू को किस करने लगती है तो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर मिस्टर सू कैरी करता उसको बेड पे लेके जाता है और सब किस करने लगता है और फिर बोलता है कि बहुत लेट हो चुका है रिग्रेट करने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि सेंटेंस कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है। फिर जिसके संग नाइट स्पेंड की थी फर्स्ट वाला वो याद करती है, बोलती है कि तुम वही बंदे हो ना जिसके संग मैंने फर्स्ट नाइट स्पेंड किया था। तो मिस्टर सू हाँ बोलते हैं। फिर उसके साथ फिर जो नाइट स्पेंड कर लेते हैं साथ में वो लोग। स्पेंड करने के बाद हमारी फीमेल उठती है और बोलती है कि रात को मैं क्रेजी हो गई थी। फिर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि मिस्टर सू को यंग मास्टर बोलती थी तो मिस्टर सू बोलता था कि तुम मुझे हस्बैंड बोला, तो बोलती कि हस्बैंड, तो बोलकर उसको हक कर लेती है। तभी वो प्रेजेंट में बोलती है कि कल रात को मैं पागल हो गई थी। फिर मिस्टर सू बोलता है कि कल रात को तुम थक गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट बना के लाया, उसको खाने के लिए देता है। हमारी फीमेल बोलती है कि जिस दिन मेरा मिस्टर चू के साथ ब्रेकअप हुआ था तो मैं बार में गई थी। तभी जेन बोलती है कि मेरे लिए एक मेल मॉडल भेजी थी, तुम वही थे ना? मिस्टर सू बोलता है क्या हुआ, तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो? मैं वो पर्सन था जिसके साथ तुमने फर्स्ट नाइट स्पेंड की। तो सूरन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। इसके बाद मिस्टर सू उसको रिंग देता और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई भी रीजन से नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम क्या लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहोगी? तन्यू बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहूंगी, पर डिवोर्स? तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम डिवोर्स के बाद इस लाइफ में तो मत ही किया करो। तो सन्यू बोलती है कि ओके मैं तुम्हें प्यार करना सीख जाऊंगी। फिर ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।